Hello students, welcome to your own channel Apex Knowledge Point. Here we are with a new topic, redox reaction. In class 10th you have studied little bit about redox reaction. In class 11th we will study ahead of it. Then इसके थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे. In class 10th you have studied that what are redox reaction, what are redox reactions. तो रिडॉक्स रिएक्शंस में आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था और आपने रिडक्शन पढ़ा था. इन ऑक्सीडेशन यू हैव स्टडीड दैट कि दोज रिएक्शंस इन विच O is added, O is means oxygen is added or hydrogen is lost, means addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation, while those reactions in which hydrogen is added and oxygen is removed, means addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction. In class 10th you have studied these two things. And about redox reaction, those reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction. So here in class 11th we will study the redox reaction as like redox reaction वही होंगी, those reactions in which oxidations and reduction reactions take place simultaneously. जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होंगी, वही रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे. बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो फंडा होगा वो हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो टॉपिक था, जो फंडा था, वो चेंज होता गया. ये क्लासिकल डेफिनेशन कहलाती है. क्लासिकल डेफिनेशन मीन्स एडिशन of oxygen and removal of hydrogen, addition of hydrogen and removal of oxygen, they are classical view या क्लासिकल व्यू कह सकते हैं या क्लासिकल डेफिनेशंस कह सकते हैं. इसके बाद आई कि अगर सपोज करिए एक रिएक्शन हमको ऐसी मिल जाए Mg प्लस F2 MgF2, Mg प्लस F2 MgF2, तो नाउ आप बताइए कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ना तो ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के बेस पे आप नहीं बता सकते और ना ही ऑक्सीजन के बेस पे बता सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर F है वो Mg से ऐड हो रहा है और F हम लोग जानते हैं कि F की भी जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव होती है. FCl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दे आर हैलाइड्स, हैलोजन एटम होते हैं, इनकी वैलेंसी माइनस में. तो यहाँ पर देखिए आप माइनस का एडिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है. तो बस यहीं से डेफिनेशन आती है नेक्स्ट की कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो those reactions in which electronegative element is added. यहाँ पे प्लस का निशान मीन्स होगा, या if electronegative element is added to an element it means it is oxidized and this reaction is called oxidation. डेफिनेशन आप बना लीजिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ. दोज रिएक्शन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वाइल रिडक्शन रिएक्शन, तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर देखिए F2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और Mg के साथ ऐड हो रहा है. तो Mg का क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg इज ऑक्सीडाइज्ड. एंड F2 में Mg कैसा है, Mg प्लस 2 का होता है ना, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड टू F2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का MgF2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. क्लियर हो रही बात? Mg का मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज फ्लोरीन इज एडेड एंड फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और यहाँ पर क्या है, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, F2 में ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई इट इज रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है बात? अच्छा, तो इसी पे रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा दोज रिएक्शंस
इन विच प्लस कौन सा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये ऐड होगा, और हटेगा कौन सा, रिमूव्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक नया व्यू आया रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, वो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्लासिकल डेफिनेशन है। दीज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एंड द एलिमेंट। नाउ वी गो थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले डेफिनेशन बन लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर is the oxidation state of the element in its combined state, in its combined state assigned to some certain rules, assigned to some certain rules. So what is oxidation? Oxidation number, oxidation number, तो ON is the oxidation, ON is the oxidation state of an element in its combined state assigned to certain rules. Oxidation number is the oxidation state of an element in its combined state assigned to some certain rules. some certain rules का मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो वो रूल्स देख लेते हैं। रूल्स, सबसे पहला जो रूल्स होगा कि जो फ्री एटम होंगे एंड फ्री मॉलिक्यूल, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फ्री एटम एंड फ्री मॉलिक्यूल, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, फ्री एटम्स एंड फ्री molecules have ON 0। कितना होगा ON 0। फॉर एग्जाम्पल Na का 0 होगा, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, O2 का अगर अकेले लिखा है तो 0 होगा, Mg का 0 होगा। दूसरा रूल देख लीजिए, फ्री आयंस जो सिंगल आए होंगे, फ्री और सिंपल आयंस, सिंपल आयंस have ON equal to their charge itself, their charge। यानी जो आयंस होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उन पर के जो चार्ज है वही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस का जो ON होगा, ON ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा, -1। ON ऑफ Na प्लस कितना हो जाएगा, +1। ON ऑफ Al प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, +3। समझ में आ गया। ये सिंपल आयन, क्योंकि इसमें, इस आयन में, इस एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट अदर देन सोडियम, अदर देन Cl माइनस, अदर देन Al, देन दैट्स व्हाई दे आर सिंपल आयन। तो सिंपल आयन का ON क्या होता है, उसका चार्ज। थर्ड बात है, तीसरी बात की बात करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स एटम, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, नॉट एटम, एटम तो फ्री होगा। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल द algebraic, ध्यान रखिएगा, the algebraic sum of ON of all elements is equal to 0। ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मीन्स जिसमें जिस भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम है, तो उन सभी एटम्स की ON का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए NaNO3 है, NaNO3, ठीक है। तो ON ऑफ Na, इन केस ऑफ NaNO3, ON ऑफ Na प्लस ON ऑफ N प्लस 3 इंटू, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, दैट्स वाई 3 इंटू ON ऑफ O इज इक्वल टू 0। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सभी एलिमेंट यानी सभी एटम्स के जो ON का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल, इन कॉम्प्लेक्स
ion, in complex ion, the algebraic sum of ON of all element is equal to its charge, ध्यान रखिएगा। जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन का भी फंडा वही है कि कॉम्प्लेक्स आयन वो होगा जिसमें कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, उसके सभी एलिमेंट्स की ON का एल्जेब्रिक सम उस आयन के चार्ज के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल NH4+, इन केस ऑफ NH4+, ON ऑफ N प्लस हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4 इंटू ON ऑफ H विल इक्वल टू +1। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा मैं डेफिनेशन को हटा देता हूँ। कुछ रूल्स और हैं, जैसे कि आपको लर्न रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। 5th रूल इसको कह सकते हैं कि ON ऑफ O इज इक्वल टू -2, ये आप हमेशा लेंगे। सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये जो है बदल जाएगा, और या फिर परऑक्साइड में ON ऑफ O -2, और एक्सेप्शन केस क्या है, इन परऑक्साइड इट इज़ -1। ये ध्यान रखेंगे, इन परऑक्साइड कौन है, मान लीजिए H2O2 है, ये है, या Na2O है, Na2O, ये इसमें -1 होगा, या Ba2O2 इसमें -1 होगा। परऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। H की ध्यान रखिए हमेशा कितनी होगी, +1 होगी। एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो आप हमेशा ध्यान रखिए +1 होगी, जैसे कि Li, Na, K, Rb इनकी। और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो आपने क्लास 10 में पढ़ भी रखा है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिनमें आपको ये ध्यान रखना है कि सीधी सी बात है, ये रूल्स हैं। और इसमें ऑक्सीजन की, इनको आपको लर्न रखना है, एल्कलाइन मेटल्स ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1। इस रूल्स के साथ आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने को आता है। उसके 2 मेथड होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है बच्चों कि आपको मीन्स यू हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड और गिवन आयन। उसको देख लेते हैं। इसको अगर चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रूल्स हैं आपके, एक बार रूल्स फिर मैं आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहला रूल ये होता है कि फ्री एटम या फ्री मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। सेकेंड रूल ये है कि जो फ्री आयन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो उसका चार्ज होगा वो होगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सभी एटम के, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। कॉम्प्लेक्स आयन में सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके चार्ज के इक्वल होगा। और कुछ बातें याद रखनी, ऑक्सीजन का जो ON है वो -2 होगा, परऑक्साइड के केस में -1 होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। एल्कली मेटल्स का सभी, चाहे वो Li, Na, K, Rb, CSFr, उन सब का +1 होगा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बेरिलियम से लेके कैल्शियम के आगे वाले उन सब का +2 होगा। आइए देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स का निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आपको जैसे मान लीजिए आता है NaH2PO4, है ना, हमें इसमें P की फाइंड करना है, हमें फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, मैंने बताया आपको ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या केस होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सभी एलिमेंट्स के ON का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। सभी एलिमेंट्स के ON का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, यानी ON ऑफ Na प्लस ON ऑफ H, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 है, देखिए, प्लस ON ऑफ P प्लस 4 इंटू ON ऑफ O यानी ऑक्सीजन। तो रख लीजिए, इसकी वैल्यू रख लीजिए। ON ऑफ सोडियम, चूंकि ये इट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, और मैंने अभी भी बताया आपको फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 + 1। तो यहाँ लीजिए 1 प्लस 2 इंटू ON ऑफ H, ये भी होता है 1। ON ऑफ P जिसका आपको कैलकुलेट करना है उसको आप लेट कर लीजिए कि X है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ON हमेशा -2,
तो इसको कैलकुलेट करिए 1 + 2 + x और इक्वल टू 0। क्या रखना है आपको, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सभी एलिमेंट्स के ON का सम क्या होता है, 0। और माइनस 4 to the -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू +5, x इक्वल टू +5। इस तरह से निकालना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया K2MnO4, K2MnO4, इसमें मैग्नीज का निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं ON ऑफ K 2 है तो इस मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ON ऑफ Mn। आप ये पहचान लीजिए कि वो है क्या, कॉम्प्लेक्स एटम है या कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या होता है, सभी एटम का ON का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ON ऑफ Mn + 4 × ON ऑफ O इज इक्वल टू 0। तो 2 × ON ऑफ K बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, दैट्स वाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 1 प्लस ON ऑफ Mn, इसका हमको कैलकुलेट करना है, इट विल बी x प्लस 4 × -2 इक्वल टू 0। तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x विल बी 6 + 6। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4। यही आपका तरीका रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। CO3 - 2, इसमें हमें C की निकालनी है। तो क्या है ये, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम उसी आयन के चार्ज के इक्वल होता है। तो ON ऑफ C + 3 × ON ऑफ O विल इक्वल टू -2। ON ऑफ C, कार्बन का ON कितना, तो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, x + 3 × ON ऑफ O बताया था मैंने, आप हमेशा लर्न करिए, याद रखिए, -2 इज इक्वल टू -2, x - 6 विल इक्वल टू -2, x विल बी -2 + 6, x विल बी +4। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन। ठीक है बच्चों, नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड और गिवन कॉम्प्लेक्स आयन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।